हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के हिंदी वर्णिका पाठ से चैप्टर 4 नगर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है। तो देखिए स्टूडेंट, आप जब इस कहानी को पढ़ेंगे तो नगर कहानी का जो लेखक हैं उनका नाम जो है सुजाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा, यहाँ एक ग सही हो जाएगा, सुजाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वो पपाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका घ सही हो जाएगा, पपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो देखिए जो लेखक थे सुजाता, उनका जो जन्म था वो 3 मई 1935 में हुआ था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो क सही हो जाएगा, 3 मई 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका मदुरै होगा। तो यहाँ पे ग जो नंबर है वो सही होगा, मदुरै। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। तो इसका अंग्रेजी नाम जो है वो होता है मदुरा। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क सही हो जाएगा, मदुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यूनानी लोग मदुरै को क्या कहते हैं। तो यूनानी लोग जो थे वो मदुरै को जो है मेदोरा कहा करते थे। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका घ सही हो जाएगा, मेदोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नेता लोगों के द्वारा किसके विरोध जुलूस निकाला गया था। तो नेता लोगों के द्वारा जो है महंगाई के विरुद्ध जो है जुलूस निकाला गया था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही होगा, महंगाई के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था। तो वल्ली अमाल की लड़की का नाम पपाती था। तो इसका करेक्ट जो आंसर आपका होगा वो ख सही होगा, पपाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पपाती को क्या हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट, पपाती को जो है पहले दिन जो है बुखार हुआ था, और बुखार को जो है मेनिनजाइटिस भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही होगा, बुखार, या इसको कह सकते हैं मेनिनजाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पपाती कितने साल की थी। तो पपाती जो थी एक लड़की थी जो 12 साल की थी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क सही होगा, 12 साल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो तमिलनाडु में है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क सही होगा, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो जो पपाती की माँ थी वल्ली अमाल, उनको जो है वहाँ के जो भी स्टाफ थे उनको जो है 48 नंबर जो है रूम में जाने के लिए बोला था। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही होगा, 48 रूम नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्टेथोस्कोप में मापा जाता है। तो देखिए ये डॉक्टरी का एक उपकरण है जिससे हृदय की गति को मापा जाता है। जो स्टेथोस्कोप होता है वो हृदय की गति को मापता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क सही हो जाएगा, हृदय की गति।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इस कहानी में, यानी जो है नगर जो कहानी है, इसमें किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है। तो देखिए इसमें जो मेनिंजाइटिस है, जिसको बुखार भी कहते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क सही हो जाएगा, मेनिंजाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऑप्थल्मोस्कोप है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए तो ये जो है ये भी एक डॉक्टरी जो है उपकरण है, जिससे जो है आँखों की जो है इलाज की जाती है। आँख मतलब आँख का इलाज करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ग सही हो जाएगा। यहाँ पर कुछ जो है अगर ट्रिकली अगर याद करने की कोशिश करें तो देखिए इसमें भी जो है ना औ की मात्रा लगा हुआ है, और यहाँ भी आँख में औ की मात्रा है। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा कॉमन समझ सकते हैं कि ऑप्थल्मोस्कोप के लिए जो है आँख के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो है आँख के इलाज के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लंबी कतार देखकर वल्ली को किस पर गुस्सा आया। तो देखिए अस्पताल में लंबी कतार देखकर जो है वल्ली अमाल को जो है उनके जो है मृत जो पति थे, जो मरे हुए उनके पति थे, उन पे गुस्सा आता था। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर है वो ख सही होगा, सॉरी ग सही होगा, मृत पति पर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। तो देखिए नगर जो कहानी है इसका लेखक सुजाता है, और सुजाता का ही जो है पूरा नाम जो है एस रंगराजन है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका घ सही होगा, सुजाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वल्ली अमाल किस गांव से आई थी। तो वल्ली अमाल जो है मुना डिप्टी से आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ख सही होगा, मुना डिप्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पपाती कहानी का पात्र है, यानी जो पपाती है वो किस कहानी का पात्र है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही हो जाएगा, नगर कहानी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेनिंजाइटिस का संबंध है। तो मेनिंजाइटिस का जो संबंध है वो बुखार से है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका क सही होगा, बुखार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो ये जो कहानी है ये तमिल में है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो घ सही हो जाएगा, तमिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो देखिए पपाती को पहले दिन जो है तेज बुखार था, इस वजह से वो बेहोश पड़ी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ख होगा, तेज बुखार के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा था। देखिए हॉस्पिटल में जब वल्ली अमाल जो है पपाती को लेकर गई थी, तो वहाँ के जो बड़े डॉक्टर थे वो जो है पपाती को जो है भर्ती करने के लिए बाकी डॉक्टरों से उन्होंने बोला था कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका जो हो जाएगा ख सही होगा, बड़े डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पपाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका मदुरै होगा, मदुरै। इसका घ सही हो जाएगा, मदुरै। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। यानी हॉस्पिटल में जब पपाती को लेकर वल्ली अमाल गई थी, तो वल्ली अमाल अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वहाँ के जो भी मेट्रेन थी उनको अंदर जाने से मना करती है, वहाँ के नियम बताती है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही हो जाएगा, मेट्रेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगू की भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। तो देखिए मंगू को जो है अस्पताल में भर्ती कराने के लिए
मंगू की माँ जो है अपने बड़े बेटे को जो है पत्र लिखती है। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ग सही होगा, बड़े पुत्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पपाती किस पर लेटी हुई थी, यानी हॉस्पिटल में जो पपाती थी जब भर्ती कराया गया तो किस चीज़ पर लेटी हुई थी। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही होगा, स्ट्रेचर पर, क्योंकि जो वहाँ का जो बेड होता है उसको स्ट्रेचर कहा जाता है, तो स्ट्रेचर पर ही लेटी हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले दिन पपाती को क्या था। तो देखिए पहले दिन ही से ही जो है पपाती को बुखार था, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो आपका ख सही होगा, बुखार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका काल्डवेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्डवेल। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ग सही होगा, काल्डवेल। चलिए स्टूडेंट आज के वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। जय हिंद।